हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइसलेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जावा की जो सीरीज चला रखी है हमने, उसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर एट रन टाइम। मतलब जब हम कोई प्रोग्राम रन करें तो रन आउटपुट स्क्रीन पे ही हमसे वैल्यूज कैसे पूछेगा कि एक ही वैल्यू, मान लीजिए एडिशन का प्रोग्राम बनाया हमने, हो सकता है कि हमने एडिशन का प्रोग्राम कोड करते समय ये ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 दे दी हो और उसको उसने एडिशन करके आउटपुट पे दिखा दिया। बट आज हम ये चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो वही आउटपुट स्क्रीन पे ए की वैल्यू पूछे, वही बी की वैल्यू पूछे, जो भी हम वैल्यू दें उनका एडिशन करके दिखाए। इसका बेनिफिट क्या कि जब भी हर बार जब हम रन करें तो हर बार हम नई वैल्यू दे पाएंगे, हमें कोडिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के रिजल्ट इसका ये निकलता है कि हम रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन पे ही हम वैल्यू देना चाहते हैं वेरिएबल्स को, तो कैसे दे सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए जैसे देखिए, एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। अगर आपने सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस पढ़ी है तो सी में हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करते हैं। प्रिंटफ आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले के लिए, बट स्कैनफ रन टाइम इनपुट के लिए यूज होता है। ऐसे ही सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज करते हैं हम मैसेज के लिए और सी इन का यूज करते हैं रन टाइम इनपुट के लिए। इसी प्रकार जावा में हम रन टाइम इनपुट लेने के लिए क्या यूज करेंगे, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। देखिए, एक बात और बता दें, सी में भी इंक्लूड करनी पड़ती है कि हेडर फाइल कौन सी, एक तो होती है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, उसका यूज करके सी लैंग्वेज में स्कैनफ का यूज करके रन टाइम इनपुट लेते हैं। बट सी प्लस प्लस में iostream.h इंक्लूड iostream.h का यूज करके हम रन टाइम इनपुट ले सकते हैं, सीन यूज कर सकते हैं। बट जावा में भी ऐसा कुछ हेडर फाइल होंगे, कुछ आपके पैकेज होंगे जो पहले से बने हुए हैं, जो रन टाइम इनपुट में हमारी हेल्प करेंगे। वो कौन से होंगे और कैसे उनका यूज होगा और कैसे उसको प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे, आज हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले रन टाइम इनपुट के लिए आपको इंपोर्ट कोई पैकेज है। देखिए, जावा के अंदर पैकेज होते हैं, तो प्री डिफाइंड पैकेज भी होते हैं, यूजर डिफाइंड भी पैकेज होते हैं। हम यहाँ प्री डिफाइंड पैकेज की बात करेंगे जो कि पहले से कोड किया होता है और उस पर्टिकुलर कोड स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए उस पर्टिकुलर फाइल को या पैकेज को पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, फिर जाके वो स्टेटमेंट यूज हो पाएगी। जैसे अब हमें यूज करना है रन टाइम इनपुट, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा स्कैनर। एक स्कैनर जो स्टेटमेंट है उसको यूज करेंगे हम, बट उस स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे पहले। वो कैसे होगा, पहले लिखेंगे इंपोर्ट, फिर जावा के अंदर एक पैकेज है यूटिल और डॉट स्कैनर। स्कैनर हमारा जो है क्लास है, तो उसको अगर यूज करना है तो हमें उसको इंपोर्ट करने के लिए पहले उसकी मेन फाइल, फिर उसकी सब फाइल, फिर उसकी सब फाइल, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये अगर हम हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेंगे तो हम रन टाइम इनपुट करवा पाएंगे। एक बात और बता दें आपको, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखेंगे तो यूटिल के अंदर जितने भी सब क्लासेज हैं सारी आ जाएंगी। सिर्फ आपको स्कैनर चाहिए तो डॉट स्कैनर लिख दिया हमने, यहां स्टार भी लगा सकते हैं। स्टार लगाने का मतलब एवरी फाइल्स जो यूटिल के अंदर है वो सारी आएंगी। ओनली स्कैनर चाहिए तो डॉट स्कैनर हम यूज कर सकते हैं। तो मीन आप स्कैनर लगा भी करें, ओनली स्टार लगा के भी करें, मर्जी है आपकी। ओके, दूसरी बात, अगर इस स्कैनर को हमें यूज करना है तो हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। स्कैनर हमारा क्लास का नाम होगा, ए हमारा द्वारा दिया हुआ वेरिएबल होगा, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। इसके बाद जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो पहले क्लास का नाम, जैसे हमने जो इंपोर्ट किया वो क्लास, फिर वेरिएबल का नाम मीन ऑब्जेक्ट का नाम, और फिर न्यू कीवर्ड यूज होगा, फिर स्कैनर दोबारा क्लास का नाम यूज होगा। सिस्टम डॉट इन ये प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर स्कैनर की हम यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन लगेगा। इस प्रकार से अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है स्कैनर का ए। अब ए के माध्यम से हम रन टाइम इनपुट करवा पाएंगे, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, हर टाइप की वैल्यू को हम ए के थ्रू अब स्कैन करवा पाएंगे। कैसे, ये हम सब अब सीखते हैं। इसका हम एक एक करके एग्जांपल सीखेंगे और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, सारे इनपुट भी कराएंगे, उसको वीएस कोड पे रन करके भी दिखाएंगे और डेफिनेशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जावा स्कैनर क्लास होती क्या है। जावा स्कैनर क्लास इज यूज्ड फॉर टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल, इनपुट फ्रॉम द कंसोल मतलब रन टाइम इनपुट। इट
बिलोंग्स टू जावा यूटिल। जो स्कैनर है वो किससे बिलोंग करती है? जावा के अंदर यूटिल है, यूटिल के अंदर ही आपका स्कैनर है। पैकेज जो एक पैकेज है, इट इज यूज टू रीड द इनपुट फ्रॉम डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग एंड बाइट्स। किसी भी टाइप का डाटा जो है आप रन टाइम इनपुट कराना चाहते हैं तो आपको स्कैनर क्लास का यूज करना होगा, जो कि जावा यूटिल से रिलेटेड है। कैसे लिखते हैं उस स्टेटमेंट को हमने पीछे भी पढ़ा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कैसे, हाउ? अब इसको थोड़ा सा हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से इसको रन करेंगे इसका प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले हम सब कोई भी प्रोग्राम कोड करते हैं, हमें पता है क्लास होती है मेन क्लास। हमने एक क्लास ली है आइसलेबी। आइसलेबी यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको पता ही है। तो आप प्लीज अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आगे ऐसी चीजें आपके लिए बनाते रहें। और आप लाइक तो प्लीज कर ही दीजिए। देखिए, हमने एक क्लास बनाई है आइसलेबी, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन है जिसमें हम सारी कोडिंग कर रहे होते हैं, और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिया। अब यहाँ बात स्टार्ट होती है हमारे रन टाइम इनपुट की। अब रन टाइम इनपुट के लिए हमें स्कैनर यूज करना है। स्कैनर के लिए सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब यहाँ स्टार क्यों लगा दिया? क्योंकि यूटिल के अंदर जितनी भी फर्दर क्लासेज है वो सारी आ जाए। हमें स्कैनर, ओनली स्कैनर चाहिए तो कोई बात नहीं, हम डॉट स्कैनर लगा के भी करेंगे तो हो जाएगा। आप स्टार लगा दीजिए, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी हो जाएगा। देखिए, अब उसके बाद इस मेन क्लास के अंदर हम सबसे पहले स्कैनर का वेरिएबल ले रहे हैं एक्स, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस प्रकार से हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं स्कैनर का एक्स। अब एक्स हमारी हेल्प कर रहा है रन टाइम इनपुट लेने में। एक्स के थ्रू ही हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सारे स्कैन करवाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले अब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट। इससे एक मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, कोई नंबर एंटर करना है। तो अब डायरेक्ट वैल्यू ना देके हम स्कैन करवाना चाहते हैं रन टाइम में, तो हमने लिखा इंट, एक वेरिएबल लिया ए के लिए हम कोई वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं। बट इसके लिए इनपुट के लिए स्कैनफ लिखते हैं ना सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में सीन लिखते हैं, उसकी जगह यहां लिखेंगे एक्स। एक्स वो वेरिएबल है, डॉट नेक्स्ट इंट। क्या लिखना होगा? एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट एक प्री डिफाइंड जो फंक्शन है उसकी हेल्प से, और एक्स हमने लगाया तो वो स्कैनिंग करवाएगा। एक्स के अंदर ये सारा इन्वॉल्व है, ये वैल्यू स्कैन करके ए में डाल देगा। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन टाइम इनपुट में हमारी हेल्प करेगी। क्लियर है? तो क्या लिखना पड़ेगा दोबारा समझ लेते हैं। इंट ए, इस ए में वैल्यू स्कैन करवानी है तो इसके लिए ये लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्स जो लिया है हमने स्कैनर का, डॉट नेक्स्ट इंट और ब्लॉक। क्लियर? तो इस प्रकार से ए की वैल्यू हमसे पूछ ली जाएगी। सेम ऐसे ही एक नंबर स्कैन कराना था तो हमने इंटीजर किया। इसी प्रकार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर ए स्ट्रिंग, कोई रन टाइम इनपुट पे स्ट्रिंग एंटर करवानी है, जैसे आपका नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, जिसमें क्या है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो, तो वो कराने के लिए हम स्ट्रिंग कैसे रन टाइम इनपुट करवाएं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया बी। अब इसमें रन टाइम इनपुट कराना है तो वो एक्स की हेल्प से ही होगा, एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जो फंक्शन है वो हमारा जो है स्ट्रिंग इनपुट कराने में हमारी हेल्प करता है। तो यहां पर क्या है, नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन किस लिए हेल्प कर रहा है? स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए। जो स्ट्रिंग डालेंगे वो बी में स्टोर हो जाएगी। बी हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है। इसी प्रकार अनदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर ए डबल, एक फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है। डबल मतलब जो इंटीजर से रेंज ज्यादा होती है और जिसमें पॉइंट्स वैल्यू भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपने लिखा डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया सी, और आपने लिखा स्कैनर, ठीक है, डॉट, या आप यहाँ एक्स, जो हमने वेरिएबल का नाम लिया एक्स, तो यहाँ एक्स लिखना है, स्कैनर नहीं लिखना, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम लिया है वो ही लिखना है। एक्स डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल जो है कुल मिला के रिजल्ट क्या रहा है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डबल, जो आप डाटा टाइप लेते हैं नेक्स्ट, और वो उसका अपर केस में पहला जो कैरेक्टर है वो आपको लिखना होगा। यहाँ पर गलती से स्कैनर लिखा गया, ये एक्स ही आएगा, एक्स डॉट नेक्स्ट डबल। इससे हमसे डबल वैल्यू मतलब फ्लोट वैल्यू जो है स्कैन होके सी में स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास ए में इंटीजर वैल्यू है, बी में हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, और सी में हमारे पास डबल या फ्लोट वैल्यू है, ये कह सकते हैं, जो रन टाइम इनपुट में हम दे सकते हैं। हम इन तीनों को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कराने के लिए जैसे कि हम सिस्टम डॉट आउट यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटीजर वैल्यू इज, इंटीजर वैल्यू क्या है,
प्लस ए, जो ए की वैल्यू हमने स्कैन कराई है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग वैल्यू प्लस बी, तो बी में जो वैल्यू हमने स्ट्रिंग करवाई है वो भी प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंट करने का तरीका है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल इज, जो डबल मतलब फ्लोट वैल्यू जो भी हम देंगे यहाँ पर जो सी में स्टोर हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस प्रकार से जावा में हम रन टाइम इनपुट ले सकते हैं। अब इस चीज को हमें प्रोग्रामिंग वीएस कोड में इंप्लीमेंट करना है, तो हम मूव करते हैं वीएस कोड की तरफ और इसको रन करके दिखाते हैं। वीएस कोड में अगर हम रन टाइम इनपुट कराएंगे तो कैसे कराएंगे? सबसे पहले एक नया प्रोग्राम, यहाँ लैब नाम का हमारा फोल्डर है ही, इसमें हम एक प्रोग्राम और बनाएंगे प्लस नाम से। यस, तो यहाँ लिख देंगे, हम कोई भी प्रोग्राम नाम देना चाहते हैं, यहाँ लो हेलो बनाएंगे हम, हेलो हेलो डॉट जावा। यस, तो हेलो डॉट जावा नाम से एक प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं। हमें इस चीज का अच्छे से पता है, जो मेन क्लास होती है और उसका मेन, जिसमें मेन फंक्शन होता है, उसी नाम से ही प्रोग्राम को सेव किया जाता है। इसका मतलब इसका नाम क्या रख दिया हमने प्रोग्राम को, हेलो डॉट जावा। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो गया कि हेलो नाम की हम क्लास बनाएंगे। तो यस, हम क्लास बनाएंगे सबसे पहले पब्लिक क्लास हेलो, काट देंगे सारा, दोबारा बना लेंगे। यस, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास हेलो, यस, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद, एंटर। अब हमारे पास एक हेलो नाम की क्लास है, क्योंकि हमने प्रोग्राम का नाम भी क्या रखा है, हेलो डॉट जावा, इसलिए जरूरी हो जाता है। इसमें लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम जो एवरी टाइम लिखना ही होता है। ब्रैकेट में स्ट्रिंग, ब्रैकेट और स्ट्रिंग का एस बड़ा, यस, और ब्रैकेट्स, और फिर एक एस वेरिएबल लेना होता है। ये आई बार हम आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे होते हैं कि आपको याद हो जाए इसका ब्लॉक। यस, इसमें हम सारा जो है प्रोग्राम करते होते हैं। अब इसमें हमें रन टाइम इनपुट के लिए करवाना था, तो हमें स्कैनर हमें यूज करना है। तो स्कैनर के लिए पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे क्लास से ऊपर। यस, यहाँ से ही क्लास से ऊपर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यस स्पेस जावा डॉट यूटिल, यस यूटिल डॉट, या स्टार लगा देते हैं सेमीकोलन, यस, या स्कैनर लिखेंगे तो भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ आपको ये भी सीखने को मिल जाएगी पैकेज को कैसे हम हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं। ये बिल्ट इन पैकेज है जो पहले से बना हुआ है, ऐसे हम अपने भी बनाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि पैकेज कैसे बनाते हैं। तो ये पैकेज एक प्री डिफाइंड पैकेज है यूटिल के अंदर स्कैनर, तो वो कैसे इंपोर्ट करें, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इसका मतलब इसके सारे यूटिल की फर्दर क्लासेज है वो सारी इन्वॉल्व हैं, और उनको हम यहाँ हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक कौन सी यूज कर रहे हैं, स्कैनर। तो हम यूज करेंगे स्कैनर, यस, और वेरिएबल का नाम ले लेंगे x इक्वल न्यू स्कैनर, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, यस, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। सिस्टम डॉट इन, या मत लिखिए, एंटर, यस। अब हम एक मैसेज डाल देते हैं, यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर यूर नेम। हम मैसेज डाल देते हैं एंटर यूर नेम। कोई भी स्ट्रिंग एंटर करवानी है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो जैसे हम नेम पूछ लेते हैं, क्लियर। हो सकता है हम सीधा लिखें एंटर स्ट्रिंग, कुछ भी लिखें, आपकी मर्जी है, मैसेज है। और इसके बाद आप अब स्ट्रिंग एक टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग, यस, एस एस लिया हुआ है, आप के ले लेंगे, के इक्वल। अब के में हमें जो है वैल्यू स्कैन करवानी है, तो इसके लिए हमें स्कैनर का यूज करना होगा जो कि एक्स है, एक्स डॉट, यस, नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग को एंटर करवा के देगा हमें एक्स की हेल्प से, और वो के में डाल दी जाएगी। तो ये स्कैनअप हो गया। मीन सी लैंग्वेज में स्कैनअप, और सी प्लस प्लस में सी इन, और जावा में आपका ये पर्टिकुलर स्कैनर के थ्रू रन टाइम इनपुट हो सकता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो है कराने वाले हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू, जैसे एज पूछ लेते हैं, सिस्टम डॉट एंटर प्रेस करके एक स्पेस ले लेते हैं ताकि अलग अलग पता चले, यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यस,
और इसमें लिखेंगे एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज। और अब हम स्कैन करवा लेंगे, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्कैन करवा लेंगे। यस, इंटीजर, इंट INT, और आप लोअर केस में लिखेंगे इंट। यस, वेरिएबल का नाम ले, एज ही ले लेते हैं, एज, कोई वेरिएबल का नाम ले लो, एस ले लो, ए ले लो, बी ले लो, मर्जी आपकी, हम एज ले लेते हैं। एक्स डॉट, अब हमें इंटीजर कराना है तो नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट सेमीकोलन। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी जो के में होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी एज में। अब इन दोनों को डिस्प्ले पे दिखाना है, एंटर प्रेस करेंगे, वन मोर एंटर, ताकि अलग अलग डिस्प्ले में आए। अब हम दिखाना चाहते हैं कि योर नेम इज एंड योर एज इज आउटपुट पे, ठीक है, वहीं पे हमसे पूछेगा और वहीं ये डिस्प्ले में दिखाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट, अब जो स्ट्रिंग में वैल्यू आई है और जो इंटीजर में वैल्यू आई है उनको डिस्प्ले में दिखाने के लिए हम यूज करें सिस्टम डॉट आउट डॉट, यस, योर नेम इज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे योर नेम इज, जो एक स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है, और प्लस, ये हमें पता ही है कि कोई मैसेज और आपको वैल्यू दिखानी है तो प्लस ऑपरेटर के थ्रू दिखाते हैं, के में जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम करेंगे यस, योर एज इज, योर एज इज, जो कि इंटीजर वैल्यू हम लेने वाले हैं जिसको हम डिस्प्ले में दिखाएंगे, प्लस एज, एज जो वेरिएबल हमने लिया है इसमें वो वैल्यू है, सेमीकोलन। यस, अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। एक इंपोर्ट किया हमने एक क्लास को, स्कैनर को, मीन यूटिल को, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर की हेल्प से ही, मीन एक्स की हेल्प से ही हमने इंटीजर और फ्लोट, सॉरी, स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को स्कैन करवाया। ऐसे ही आप कई प्रकार की वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, बिट, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू, ऐसे फंक्शन यूज करके आप स्कैन करवा सकते हो, उनको प्रिंट करवा सकते हो, उनकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, फिर इसके फर्दर फंक्शंस के बारे में भी आपको समझाएंगे। पहले ये जो भी किया है उसको सेव करना जरूरी होता है, उसके बाद आप इसको रन कर लीजिए। यस, जब हम इसको रन कर रहे हैं तो एंटर योर नेम, नेम पूछ रहा है, हम नाम डाल देते हैं, आई स्लेबी डाल देते हैं। यस, एक मिनट, आई स्लेबी, आई स्लेबी, यस, एंटर, और एंटर योर एज, मान लो हम 1 ईयर से इस पे काम कर रहे हैं, 1 लिख देते हैं, एंटर। यस, तो योर नेम इज आई स्लेबी, योर एज इज 1। क्लियर? तो इस प्रकार कोई भी डाटा रन टाइम इनपुट लेना है, आप दोबारा इसको रन करें तो नेक्स्ट टाइम फिर ये अगेन आपसे वैल्यू पूछ लेगा। एक बार अब इसको दोबारा फिर रन कर देते हैं, हमें कोडिंग में कोई भी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटर योर नेम दोबारा पूछ रहा है, मान लीजिए हम दोबारा नाम डाल देते हैं, मान लो लिख देते हैं हम इसके अंदर कोई भी नाम, राम लिख देते हैं, राम। यस, एज इज मान लीजिए लिख देते हैं हम 40, एंटर, तो नेम इज राम एंड एज इज 40। इस प्रकार आप रन टाइम इनपुट जावा में करवा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड और जो फंक्शंस हैं, जैसे कि हमने नेक्स्ट लाइन पढ़ा है, इसी प्रकार नेक्स्ट इंट पढ़ा है, ऐसे और कौन कौन से हैं, जैसे पीपीटी मूव करते हैं। यस, तो ये था आपका स्कैनर का कंसेप्ट। और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जैसे इंट, नेक्स्ट इंट, टू स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर आपको स्कैन कराना है तो नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे। फ्लोट, फ्लोटिंग वैल्यू जिसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोट का यूज करेंगे। यहां पर देखिए फ्लोट में f बड़ा है, इंट में i बड़ा है, पहला नेक्स्ट का n छोटा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट डबल, टू स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज ए डबल। नेक्स्ट बाइट, बाइट वैल्यू होती है जिसमें बिट बाइट जो 0-1 की फॉर्मेट में होता है उनको हम स्कैन कराना चाहते हैं तो नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट लाइन जो स्ट्रिंग का डिनोट करता है। नेक्स्ट बुलियन जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं यस और नो की बात करते हैं, जहां बुलियन ट्रू या फॉल्स की बात करते हैं बुलियन का यूज किया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम जो है रन टाइम इनपुट करवा के देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था कि हाउ टू गेट रन टाइम इनपुट फ्रॉम द यूजर। क्लियर? तो जावा में ये आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आगे ऐसे मोटिवेटेड रहें और आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।